कौन आके रुका था, कितने व्यक्ति थे और क्या नाम बताया था उन्होंने? विशाल सिंह चौहान रात 30 मई को रात को शाम को रेंट पे लेने के लिए फ्लैट में से मिलने आया था। उनका ये कहना था कि मेरे जो करंट जगह पे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे मकान मालिक से कहा सुनी हो गई है, उस कारणवश वो मेरे से कह रहे हैं कि मैं इमीडिएट फ्लैट खाली कर दूं। तो ये मामले जो होते हैं इस तरह के, ये हमारे रियल एस्टेट में बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि कहासुनी हो जाती है कई बार मकान मालिक और ओनर में। तो हमें बहुत नॉर्मल लगा वो चीज को सुन के। तो उनके पास सब अमाउंट भी था 2+1 देने के लिए, आधार कार्ड भी उन्होंने दे दिया, वेरिफिकेशन भी करवा दिया पुलिस का, और एग्रीमेंट पे भी साइन कर दिया। ये सब वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद मैंने उनको चाबी दे दी फ्लैट की। फिर रात को 11 बजे मेरे पास कॉल आया उनका एक और बार कि भैया हम थोड़ा लेट हो गए हैं, अभी आप जा सकते हैं क्या बिल्डिंग पे? तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, अभी 11-12 बज गए हैं, चौकीदार सो जाता है, तो आप अभी मत जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम कल चले जाएंगे। उसके बाद उनका मेरे को कॉल भी नहीं आया कि उन्होंने पोजीशन लिया है कि नहीं लिया है, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं। सोनम करके जो लड़की इसका लगातार मीडिया में चल रहा है, वो भी रुकी थी साथ में, ये सब जानकारी है? ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि पहली बात तो काम में व्यस्त रहते हैं तो इस स्पेसिफिक चीज पे इतना प्रेशर था नहीं, पता नहीं था कि ये सोनम रघुवंशी वाला मैटर यहाँ का है, ऐसा है। अभी थोड़ा समझ में आया जब अभी हमारे जो परिचित है आपकी मीडिया में ही, उन्होंने फोन करा कि शिलोम भैया आपके यहाँ पे थोड़ा ऐसा ऐसा सुनने में आया है, क्या ये है, एक बार आप पुष्टि कर सकते हो? तो मैंने थोड़े अपने एग्रीमेंट खंगाले, वेरिफिकेशन देखी, तो उसमें मेरे को समझ में आया कि हाँ विशाल सिंह चौहान ये वही इंसान है जिसका दैनिक भास्कर जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आ रहा है कंटिन्यूसली। तब थोड़ा समझ में आया। और सोनम से जो लिटरा आप बात पूछ रहे हैं, ना मैंने सोनम से मिला हूँ, ना उसको देखा है, ना मेरे को ये मालूम है कि वो यहाँ रह के गई है कि नहीं गई है, क्योंकि फ्लैट जो मेरे से लिया था वो विशाल सिंह चौहान ने लिया था, और वो भी यहाँ रह के गए हैं, आए कि नहीं आए ये भी मेरे को थोड़ा आइडिया अभी कम है। सीसीटीवी फुटेज का जैसा मैंने आपको बताया, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी जब 30 मई को वो आए। देखो आप जैसा देख सकते हो फर्नीचर का सामान अभी भी बन रहा है, तो कैमरा भी उसके बाद ही लगे हैं। उनके समय जब वो आए थे तब कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग नहीं हुई थी। वो 8 जून को यहाँ से गई है, तो 8 जून तक भी कैमरा चालू नहीं हुए थे क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ जहाँ तक मेरे को आइडिया है वो 2-3 जून तक का तो मेरे को पता है। 2-3 जून के बाद मेरा यहाँ पे कंटिन्यू आना हुआ है इस बिल्डिंग पे। 2-3 जून के बाद ना इस फ्लैट में कोई था, ये फ्लैट कंटिन्यूसली लॉक है, ना यहाँ पे मैंने किसी की आवागमनी देखी है, कोई आता जाता मेरे को कोई दिखा नहीं है। तो यहाँ तक मेरे को मालूम है 2-3 तारीख के बाद यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को जब फ्लैट अपन देते हैं तो 2-3 दिन मैंने उनसे पूछा था कि आपके फ्लैट में कुछ टूट फूट हो, कुछ रिपेयर वर्क हो, कि नया फ्लैट बना है, तो उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया मेरे को व्हाट्सएप पे। तो उसके बाद वो यहाँ पे रहे ही नहीं। क्या रेंट पे दिया? 16-17 हजार रुपये किराया था, वो डिपॉजिट एक रनिंग लिया है उनसे हमने, मतलब 51,000 रुपए दिए। विशाल ने बोला था कि बहन आके उनके यहाँ पे उनका, मैंने, हमारी बिल्डिंग का नियम कायदा है कि अगर हम किसी को भी फ्लैट देते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, बोलते हैं कि हमारे फ्लैट के 3-4 नियम है कि आप मेन गेट बंद रखेंगे, आप क्या बोलते हैं कि आपके यहाँ कोई भी आपका दोस्त मित्र कोई भी आता है, आप शोर शराबी ये सब या फिर कोई भी ऐसी अनैतिक एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे बिल्डिंग प्रशासन के नियम टूटे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम खाली करा देते हैं इमीडिएट बेसिस पे। ये हमने उनको बोला था। पुलिस को सूचना अभी हमने नहीं दी है, उसका रीजन ये है कि मेरे को अभी खुद अभी मालूम चला है कि ये वही शख्स है जो उस केस में जिसका नाम आ रहा है। ये भी मेरे को आप लोगों से ही मालूम चला है कि वो जो इंसान मेरे यहाँ रहता था वो सेम इंसान है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिलोम है।